शुरुआत विकास सोमानी जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। सर, एक साल पहले का ये पूरा मामला और एक साल में हालांकि अभी कुछ भी बदलाव यहाँ पर देखने को मिला नहीं है ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर, लेकिन इस बीच जो यहाँ पर आरोपी नहीं होना चाहिए था उसे आरोपी बनाते हुए आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन ले लिया गया। सर देखिए ऋतु, लगभग 11 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। और एक महत्वपूर्ण विषय है कि जब पूर्व कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने सीबीआई की सामान्य सहमति को बंद कर दिया था 2020 में। जब सीबीआई वर्किंग करती है तो इस तरह के जो खुलासे होते हैं वो खुलासे हुए और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ में आया। जब इसको देखा जा रहा है तो 1 जनवरी 2021 से लगातार इस पर जांच की जा रही है, क्योंकि ये जांच इतनी लंबी है कि इसमें आप देखें कि पिछले एक साल के अंदर अंदर लगभग 200 में से 94 लोग तो बांग्लादेश के जिनके ट्रांसप्लांट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और जब ये रिकॉर्ड सामने आएगा तो पता लगेगा। और रही बात दोषी और नहीं दोषी का, तो आप ये मान के चलें कि सजा ठीक है, आप लोगों की तरफ से बेशक से एक बड़ा एक्शन लिया गया सर, आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इस बीच रश्मि गुप्ता के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर मान लो कोई भूमिका ऐसी आएगी सामने, अब देखो ये मैं आपको कैसी भूमिका चाहिए सर आपको, क्योंकि जो अब तक खबरें सामने आ रही है वो तो आपके संज्ञान में भी रही होंगी। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट थे उनके जो भी तमाम यहाँ पर पेपर थे उसमें पेपर वर्क का काम उन्होंने किया है, सिग्नेचर हस्ताक्षर उन्हीं के हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनकी भूमिका का जिक्र कर रहे हैं आप। रिपोर्ट सामने आ रही है तो बचने का सवाल नहीं, क्योंकि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन लगातार हो रहा है। और आप देखें कि मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और 2 डॉक्टर भी गिरफ्तार हुए। तो गिरफ्तारियां लगातार चल रही है और जांच जिसकी ठीक है, तो जांच जब की जा रही है तो जांच के दायरे में पूरा मामला है। चूंकि सर आप जिक्र कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जांच का दायरा रश्मि गुप्ता पर जाएगा तो ये मानकर चला जाए कि रश्मि गुप्ता भी यहाँ पर आरोपी सिद्ध हो सकती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय जो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करती है और जब आरोप सही पाए जाते हैं और आरोपों में संलिप्तता के लिए कोई आधार होता है तो ये कानूनी पहलू के आधार पर अगर आधार पाया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गिरफ्तार करेगी। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कह चुके हैं। बिल्कुल, भजनलाल शर्मा की सरकार, राजस्थान सरकार, आप लोगों की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अंत में सवाल यही कि आखिर रश्मि गुप्ता को कुलपति क्यों बना दिया गया आप लोगों की तरफ से, जब अभी जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप पदोन्नत कर रहे हैं और उसको पदोन्नत कर रहे हैं, उसको यहाँ पर उसके कद को बढ़ा रहे हैं जो पहले से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोपी की श्रेणी में नजर आ रहा है। देखिए अभी जो चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आएगी, अब एक रूटीन प्रक्रिया है। अभी आप कह रहे थे कि सुधीर भंडारी जी जो है, अभी मैंने इसमें रिपोर्ट देख रहा था कि सुधीर भंडारी जी का जो है 2022 में ही उन्होंने वीआरएस रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन चूंकि 2021 से कई बार हॉस्पिटल में इस तरह का कार्य चल रहा है और एक कर्मचारी और डॉक्टरों के बीच में जो एक आपस में पेशेंट से लेके और डॉक्टर के और कर्मचारी के बीच में एक संयुक्त रूप से जो कार्रवाई की जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, तो ट्रांसप्लांट जो जहां हुआ है, जैसे जैसे हुआ है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट, कनेक्टिविटी रिपोर्ट देखी जा रही है और कनेक्टिविटी रिपोर्ट में जो भी डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं और जिन पे सीधा सीधा एलिगेशन लग रहा है तो उनकी गिरफ्तारी जारी है। और आपको हमारी रिपोर्ट में क्या सुधीर भंडारी का ही नाम समझ में आया? डॉक्टर रश्मि गुप्ता का नाम का जिक्र भी हुआ है, उसमें एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार हुआ है, आपको वो नजर नहीं आया? अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे वो भी कार्रवाई होगी। अभी किसी को क्लीन चिट तो दी नहीं जा रही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। तो सर यही तो समझने की कोशिश हो रही है ना, यही तो समझने की कोशिश हो रही है आप लोगों की तरफ से। जब क्लीन चिट नहीं दी जा रही, तो क्लीन चिट जब नहीं दी गई तो क्यों उनका कद बढ़ा दिया गया, क्यों उनको कुलपति बना दिया गया? सवाल तो आप लोगों पर उठेंगे ना फिर। एक बात बताइए, अगर किसी जो पूरा हॉस्पिटल में या जिस तरह की जो घटना हो रही है तो घटना में अगर किसी का एक जिम्मेदारी पे जब तक मौजूदा आदमी जब तक तो रहेंगे और जब भी अगर कोई इस तरह का आरोप सामने प्रमाणित हो जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाएगी। एक बार फिर से सोमानी जी में आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अंगदान महादान कहा जाता है, लेकिन अंगदान महादान अगर इस तरह से किया जाएगा तो ये महादान नहीं सर, फिर महापाप की श्रेणी में आ जाएगा। और चूंकि जिस तरह से आप लोग कार्रवाई का जिक्र करें, कीर्ति राठौर जी ने भी वही जिक्र किया और इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही कहते हुए नजर आए कि कार्रवाई कर महज लीपा पोती का काम इस वक्त राजस्थान सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कार्रवाई शुरू किसने की और कार्रवाई का जो खुलासा हुआ है वो सीबीआई के द्वारा किया गया और सीबीआई की जो अनुमति राजस्थान में दी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ लेने के बाद जो सीबीआई की एंट्री 2020 से पूर्व सरकार गहलोत सरकार ने सामान्य सहमति पर रोक लगा रखी थी, उस रोक को खोला तो सीबीआई इसमें इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो सबसे पहले 2 व्यक्ति पैसे देते हुए पकड़े गए, अज्ञात पकड़े गए, रेड हैंडेड पकड़े गए जब सीबीआई ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और जब एक बात सुनिए जाखड़ जी पूरी बात, और जब इसका पूरा रैकेट का खुलासा होता जा रहा है तो जो जिस प्रकार से कि 20 लाख और 25 लाख तक का राशि ले रहे हैं और 3-3, 4-4 लाख रुपए उन गरीबों को जो बांग्लादेश के, नेपाल के, उनके साथ जो किया जा रहा है, ये गरीब लोगों की जो किडनियां
में विरोध करके और फर्जी एनओसी लेके जो कार्रवाई का एक बहुत बड़ा जखीरा चल रहा था राजस्थान में, ये खुलता ही नहीं। अगर ठीक ये है, मालूम भीमराज इस जी तरह अपनी का बात रखिए। नहीं होता और जैसे सरकार आई तो एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, और एक्शन लेने में भी आप ये मान के चले कि जो भी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एक चीज किसी ने डिस्कस नहीं की, वो है एडवाइजरी कमेटी। कभी भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं या कभी भी ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें एडवाइजरी कमेटी में एक स्टेट लेवल का सेक्रेटरी IAS अधिकारी होता है, सेक्रेटरी लेवल का। दूसरा एक जॉइंट डायरेक्टर लेवल का अधिकारी होता है, जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं। एक लीगल एक्सपर्ट भी उसके अंदर होता है। NGO स्पेशलिस्ट जो होते हैं उस फील्ड के, उन सभी लोगों के साथ साथ 2 सोशल वर्कर भी होते हैं। जब कार्रवाई करनी है और आप कह रहे हैं कि सुधीर भंडारी सिर्फ एक लीगल एक्सपर्ट था, उसके अलावा जो बाकी की पूरी टीम है उन्होंने भी तो वहां पे उस पे हस्ताक्षर किए होंगे। अगर दायरा बढ़ाना ही है तो दायरा पूरा बढ़ाइए। ठीक है, जांच के दायरे को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश राजस्थान सरकार कर रही है, लेकिन अगला स्टेप, अगला कदम राजस्थान सरकार का क्या होता है देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।